नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि ज़रूरत के वक्त दुनिया भर में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध मिसाइल हमलों के बीच भारतीय वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर लेके पहुंची। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष प्रभावित इलाकों की गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। इस कड़ी में भारतीय वायुसेना ने जॉर्डन और मिस्र से C-17 ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए भारतीय नागरिकों और मित्र देशों के लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना एक बार फिर से फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए संकट के समय में न सिर्फ देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। भारतीय वायुसेना का ये कदम दर्शाता है कि जब भी दुनिया में कहीं संकट आता है, भारत पीछे नहीं हटता है और सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। इसे देखा भी जा सकता है कि जिस दिन ईरान और इजराइल के बीच माहौल बिगड़ा, उसके बाद ही लगातार उस क्षेत्र में फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है। इजराइल से भारतीयों की वापसी लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ये वापसी हो रही है। इजराइल से बाहर निकाले गए 443 भारतीय नागरिकों का दूसरा जत्था सोमवार को 175 और 268 लोगों के दो समूह में जॉर्डन और मिस्र के रास्ते स्वदेश के लिए रवाना हुए। इसी के साथ युद्धग्रस्त देश से 2 दिन में निकाले गए भारतीयों की कुल संख्या 603 हो गई है। जॉर्डन के लिए 160 लोगों का पहला जत्था रविवार को रवाना हुआ था, जहां से वे आज स्थानीय समय अनुसार 2:15 पर विमान में सवार हुए। यह जानकारी विमान पर सवार एक व्यक्ति ने प्रस्थान से पहले पीटीआई को दी। इजराइल की सीमा पार करने वाले 443 लोग सोमवार को जॉर्डन और मिस्र से उन 2 अलग-अलग विमानों में सवार होंगे, जिनका प्रबंध विदेश मंत्रालय ने उन देशों में भारतीय मिशनों के समन्वय से किया है। नई दिल्ली और तीनों मिशनों के बीच जटिल और समन्वित प्रयास ने इजराइल में भारतीयों को बड़ी राहत दी है, जो लगातार गूंजते सायरन से जूझ रहे थे और ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले से बचने के लिए अक्सर बंकरों और सुरक्षित कमरों में शरण ले रहे थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए टेल अवीव में भारतीय दूतावास ने निकासी प्रयास के सभी पहलुओं की देखरेख के लिए पिछले सप्ताह 7 दिन 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया था। नियंत्रण कक्ष में बदलती स्थिति के अनुसार सलाह जारी कर भारतीय नागरिकों को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करने का निर्देश दिया और पूरे इजराइल में भारतीय नागरिकों की विस्तृत जानकारी जुटाई और हजारों फोन कॉल और ईमेल का जवाब दिया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।